जब कभी अवसर आए तो थोड़ा घर से बाहर निकलिए। तन, मन और धन अपने धर्म के लिए जरूर देना चाहिए। आज हिंदू धर्म है तो ये कथा हो पा रही है, नहीं होगा तो क्या कर लोगे। ऐसे षड्यंत्र हमारे धर्म पे हो रहे हैं कि धीरे धीरे बहुत हमारे धर्म पे आपदा आ रही है, और इसके लिए हम सबको एकत्र होना पड़ेगा और ऐसे आतताइयों से हमको लड़ने के लिए समर्थ होना पड़ेगा कि हम सबको समाहित करने वाले धर्म में व्यतीत करते हैं। लेकिन कभी मंदिर जाइए ना तो भगवान का केवल एक ही हाथ देखते हैं हम, कौन सा? आशीर्वाद वाला, चक्र वाला देखते हैं क्या हाथ? भगवान के पास चक्र भी है। हनुमान जी के पास जाओगे ना तो एक हाथ आशीर्वाद, लेकिन दूसरा है ना, देवी जी के पास चले जाओ, लेकिन हम तो एक ही हाथ देख रहे हैं, बस बस बस। नहीं, हमारे घर में अस्त्र शस्त्र भी होना चाहिए और हमारे घर में धार्मिक शिक्षा भी होना चाहिए। हम कभी नहीं कह रहे हैं कि हमको किसी से लड़ना है, लेकिन हमको थोड़ा ना थोड़ा सजग रहने की आवश्यकता नितांत आवश्यक है। जहाँ पे हमारे अपने लोग रहते हैं वहाँ तो सब कुछ अच्छा है, लेकिन जहाँ हमारे अपने लोग कम हो जाते ना, वहाँ वे अपना झंडा नहीं लगा पा रहे, अपने त्योहार नहीं मना पा रहे। तो बताइए कितना दुख का विषय है कि सनातन धर्म पे कितना कुठाराघात हो रहा है। इसलिए थोड़ा समय और थोड़ा धन अपने धर्म के लिए अवश्य खर्च करना चाहिए। स्कंद पुराणे रेवा खंडे 2 अध्याय संपूर्णम। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। आगे कथा में आता है, सूत जी महाराज कहते हैं कि एक साधु नाम का बनिया है जिसने 4 दाने चावल के भगवान को चढ़ाया। उसके घर कोई संतान नहीं थी, तो भगवान को मना दिया कि भगवान मेरे घर भी कोई संतान हो जाएगी तो भगवान हम आपकी पूजा करेंगे। अब भगवान की कृपा से उसके घर संतान हो गई। कन्या धीरे धीरे बड़ी होने लगी। कन्या का नाम कलावती रख दिया। लड़की बड़ी हुई तो पत्नी ने समझाया कि भगवान की पूजा करो, तो बाद में करेंगे, अभी नहीं करते। ऐसा होते होते वो कन्या बड़ी हो गई, उसका विवाह संस्कार कर दिया, पर भगवान की पूजा नहीं कर पाए। परिणाम ये हुआ कि ससुर दामाद को जेल जाना पड़ा। ये कथा वृत्तांत केवल सुनने की इसलिए है कि विचार करिए कि उसने क्या किया। भगवान को मनाया 4 दाने चावल के चढ़ा के, और ऐसा काम हम लोग भी करते हैं। अच्छा, करते हैं कि नहीं? जब कोई समस्या घर पे आई तो सबसे पहले भगवान को मनाते बहुत सारे लोग। क्या मनाते हैं बताओ? ये काम हो जाए ऐसा कर देंगे, है ना, भगवान को मनाते ना। यानी हम लोग भगवान से सौदा करते हैं। भगवान मेरा काम कर देना तो हमको मीठा देंगे, भगवान ये काम कर देना तो अच्छा सबसे सस्ता नारियल ही है। सबसे पहले नारियल ही बनाते लोग। हाँ, भगवान नारियल चढ़ाऊंगा, 1 नहीं 2 चढ़ाएंगे, और चढ़ाने का नंबर आ जाए तो कुछ लोग इतने महान हैं कि बूझ भगवान के ऊपर चढ़ा के आ जाते हैं। तेरा तुझको अर्पण। भगवान भी कहते तूने बूझ चढ़ाया है नहीं। बहुत सारे लोग मनाते हैं। कुछ लोग कहते हैं भगवान हम छत्र चढ़ाएंगे, भगवान हम दर्शन करने आएंगे, ऐसे कहते ना। हमारा ये काम हो जाए तो, काम हो गया तो बहुत अच्छा लगता ना, भगवान ने हमारी सुन ली। और काम नहीं होता है तो क्या हम वो नारियल चढ़ाते हैं? क्या नहीं चढ़ाते ना? प्रसाद चढ़ाते हैं क्या? अरे हमने तो ऐसे लोग देखे हैं। अभी हम लोग इतने चतुर हो गए कि भगवान को ही बदल देते हैं, भगवान को बदल देते हैं। अरे कृष्ण भगवान ने हमारी सुनी नहीं, शंकर जी की पूजा करो, बस शंकर जी की पूजा करो। अब शंकर जी ने नहीं सुने, मान लो किसी ने बोल दिया, शंकर जी तो सुनते नहीं किसी की, दुर्गा जी की पूजा करो, तो लोग फिर दुर्गा जी के पीछे चले, फिर कहीं पहाड़ पे चले, कहीं गड्ढे में उतर गए, कहीं तिरुपति बालाजी जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, यही करते रह जाते हैं। तीर्थ जाना चाहिए पर बार बार भगवान को मनाना नहीं चाहिए। देखो, एक व्यक्ति था, बहुत ध्यान से सुन लो, मना तो देते हैं लोग, लेकिन इस कलयुग में लोग विचार करते हैं कि मेरा नाम होना बहुत जरूरी है। तो कोई काम उसने भगवान हनुमान मंदिर में मना दिया और प्रभु की कृपा से उसका काम हो गया। तो उसने क्या मनाया कि भगवान मैं आपके मंदिर में पंखा लगा दूंगा 2। बोले ठीक है, काम हो गया। काम हो गया तो 2 पंखे खरीदा उसने और मंदिर पहुंच गया कि आप पंखे लगाना, भगवान मैंने मना दिया था, मेरा काम हो गया। उतने में एक आदमी मिल गया उसको,
साथ में चला गया मंदिर तक। बोले एक बात बताओ। बोले क्या, ये कहाँ जा रहे हो? बोले पंखे लगाना मंदिर में। बोले ठीक है, अच्छी बात है, पर बोले एक बात बता, आजकल सलाहकार भी बहुत रहते ना, बहुत मिलते हैं। बोले ये बता, तूने पंखा लगाया है, ये कैसे पता चलेगा? तो बोले पता क्या करूं? तो बोले एक काम कर, तेरे पिताजी तो मर गए हैं, उनका नाम लिखा दे। बोले ठीक है। तो पेंटर को बुलाया, तो उनने क्या किया, 2 पंखे लगाना था, तो तीनों पंखुड़ी में स्वर्गीय फलाने जी की स्मृति में साप्रेम भेंट, तो एक जगह लिखाने, तीनों में लिखा दिया, दूसरे पंखे में भी तीनों में लिखा दिया। बोले हाँ ये अब अच्छा है, ये अच्छा है, कम से कम जो भक्त आएंगे और जब ऊपर देखेंगे तो पता तो चल जाएगा कि ये किसने दान किया है। और जैसे ही बटन दबाए तो फिर उनके दादा अब वही रहना ऐसा। तो सोचिए कि दान का प्रभाव कैसा है। हम अपना नाम जरूर ढूंढते हैं, पर शास्त्र विधान ऐसा नहीं कहता। दान तो यह है कि सीधे हाथ से करो तो बाएं हाथ को पता ना चले, दान उसको श्रेष्ठ कहते हैं। पर नहीं, बार बार भगवान को मनाना नहीं चाहिए। मनाने से क्या होता है, श्रद्धा खंडित होती है। काम हो गया तो अच्छा लगा, नहीं तो लोग भगवान को बदल देते हैं। और यहां तक तो ठीक है कि सनातन धर्म के भगवान को माने तो माने, लोग विधर्मी हो जाते हैं। कोई चादर चढ़ाने चला और कोई फादर के पास चला, होता ना ऐसा कई बार। अभी एक त्योहार आता है, जब वो बड़े बड़े वो बना के ले जाते हैं, लोग चले भाई, वो उसके नीचे से वो निकल रहा है तो अपन भी शुरू कर देते निकलना। हमको पता ही नहीं है कि वो है क्या। देखो क्यों, उसका कारण ये है कि हम लोग पढ़ते नहीं है। गीता पढ़िए, गीता में लिखा है कि स्वधर्मे निधनम श्रेया पराधर्म भयावह। क्या लिखा गीता जी में? पर हम पढ़े तब ना, अपने धर्म में मरना भी पड़े हमको तो मरना अच्छा है, पर किसी दूसरे का धर्म उपयोगी नहीं होता है। पर ना हम पढ़ते हैं ना हमारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इसलिए चले जा रहे हैं। साईं बाबा की पूजा कर करके लोग परेशान हैं, उसको भगवान बना दिए लोगों ने। पर बड़ा दुख का विषय है ये। अरे हमारे बाबा शंकर भोले बाबा कम है क्या? हनुमान जी महाराज कम है क्या? लेकिन नहीं, इसलिए विधर्मी नहीं होना चाहिए, कदाचित नहीं होना चाहिए, और बार बार भगवान को मनाना नहीं चाहिए। आपको एक बात बता दें, भगवान में इतना अंतर नहीं होता। ना राम जी में अंतर है, ना गोपाल जी में अंतर है, ना माता भगवती में अंतर, बिल्कुल अंतर नहीं है, लेश मात्र अंतर नहीं है। इसलिए उस साधु बनिया का परिवार दुखी हो जाता है और जेल चले गए। काय के कारण? भगवान की पूजा नहीं करने का प्रभाव ये बना। यानी संकल्प यदि करो, पहले बात तो भगवान को मनाइए मत, बार बार मनाना नहीं, जो होना वो होके रहेगा, बस भगवान की आराधना करते रहिए। लेकिन मनाए होना तो यथाशीघ्र पूरा करना चाहिए। ये बात हमारे आचार्यगण कहते हैं कि ना हमको समय का पता है, ना हमको अपनी आयु का पता है, ना हमारे धन का पता है। कहते ना कल क्या होने वाला किसने देखा? कोई भरोसा है क्या? हमारी बुद्धि वैसे तो रहेगी, हमारा शरीर बैठने लायक रहेगा? कोई भरोसा नहीं। इसलिए धर्म के काम जितने जल्दी पूरा हो सके उनको पूरा कर लेना चाहिए। साधु बनिया का परिवार बड़ा दुखी हो जाता है। अंतोगत्वा भिक्षा मांग के भगवान की कथा सुनते हैं और राजा उनको दुगना धन देकर अपने राज्य से विदा कर देते कि जाओ, अब तुम्हारा जीवन अनुकूल हो जाएगा। भगवान की कथा माँ बेटी करती हैं। देखो घर में धन था तब तो भगवान की पूजा नहीं कर पाए, लेकिन आज भीख मांग की कथा सुन रही है माँ बेटी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो लक्ष्मी है, अभी अभी दीपावली गई है, लक्ष्मी की पूजा सब लोग करते हैं और हर व्यक्ति चाहता है कि लक्ष्मी मेरे घर में होना चाहिए। पर नारायण को कोई नहीं पकड़ता। पकड़ता है क्या? नारायण यानी सत्य, सत्य ही नारायण है। तो देखिए आप विचार करो कि लक्ष्मी जी कहती हैं कि आप नारायण को स्वीकार कर लो, मैं आपके घर की झाड़ू लगाने को तैयार हो जाऊंगी। कौन कह रहे हैं? लक्ष्मी जी क्या। लेकिन यदि आप लक्ष्मी भर को पकड़ोगे तो फिर लक्ष्मी से चंचल कोई होता ही नहीं है। अनेक बहाने हैं, चली जाएगी पता नहीं काय के लिए। इसलिए नारायण के साथ लक्ष्मी जी की सेवा करना चाहिए। अच्छा विचार करो, आपको किसी ने बहुत प्रेम से बुलाया है और पति पत्नी आप उस घर में जाइए और पत्नी को खूब स्वागत होए और पतिदेव महाराज को केवल पानी पिला दिया जाए और पत्नी को मालपुए खिलाए जाए
दोबारा उस घर में जाओगे क्या आप? हम लोग नहीं जाएंगे तो वो तो भगवान है फिर। इसलिए नारायण और लक्ष्मी ये दोनों को हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। कभी विचार मत करिए कि भगवान है कि नहीं। बहुत सारे लोग तो इसी जिंदगी में चलता रहता है, भगवान है कि नहीं, संसार में है कि नहीं, ऐसा विचार चलते रहता है। कुछ लोग तो भगवान को ढूंढते रहते हैं, पर नहीं, नारायण साक्षात विद्यमान होते हैं। और ये प्रयास करना चाहिए हमको कि कोई ना कोई संबंध हमारा भगवान से होना ही चाहिए। देखो जो हमारे घर में भगवान, पहली बात तो देखो हमारे घर में सबसे अच्छा स्थान भगवान का होना चाहिए। हमने कई घरों में देखा भगवान के स्थान बहुत अच्छे नहीं रहते, लेकिन सबसे सुंदर जगह भगवान की होना चाहिए। एक अच्छा विग्रह रखिए भगवान का। बहुत सारे भगवान इकट्ठे मत करो, नहीं तो जहां जाते वहीं से एक भगवान लेके आ जाते लोग। कोई गोल वाले ले आए, कोई तिरछे ले आए, कोई सीधे ले आए, ये ले आए, वो ले आए, ढेर इतने कर लिए। और फिर जब पूजा करने बैठते हैं ना तो पूजा नहीं होती है, वो भी एक काम हो जाता है। भगवान की पूजा फिर एक काम, एक एक बर्तन में रखे भगवान को, एक लोटा पानी डाले, जल्दी जल्दी नहला दिला रखे, कहीं चंदन आंख पे लग रहा, कहीं नाक पे लग रहा, कहीं लगा लगोगे, चलो खत्म। नहीं, कम से कम भगवान रखो। और कहीं तीर्थ में भी जाओ ना तो हर कहीं से कुछ खरीद के लाने की आवश्यकता नहीं है। अपने घर में एक गोपाल जी रखो, शंकर जी रखिए, माता भगवती रखो, ज्यादा भगवान इकट्ठे मत करो। और बहुत प्रेम से पूजा करिए। जैसे अपन एक बालक की सेवा करते हैं, हमारे स्वजन की सेवा करते हैं, वैसी सेवा का भाव भगवान के प्रति होना चाहिए। और दूसरी बात, भगवान से हमारा जीवंत संबंध होना चाहिए। जीवंत यानी बिल्कुल लगा हुआ संबंध। जैसे बच्चे से क्या संबंध होता है, माँ, बच्चा बहुत छोटा रहता है तो माँ ध्यान बार बार जाती है ना देखने, बच्चा सोया है मेरा, पलट तो नहीं गया, गिर तो नहीं जाएगा। बच्चा सोया लेकिन हमारा ध्यान वहां पे रहता। ऐसा संबंध हमारा भगवान से जीवंत होना चाहिए। और मूर्ति नहीं मानना, ये मेरे गोपाल कृष्ण हैं। आपको सत्य बताएं, जिनने भगवान की प्राप्ति किया है संसार में, ऐसी बहुत सारी कथाएं हैं। कलयुग में बहुत सारे लोग विचार करते भगवान तो कलयुग मिलते नहीं है। ऐसी बहुत सारी कथाएं, पुरुष महिलाएं हैं, बच्चे हैं जिनको भगवान साक्षात मिले हैं और अपने घर के मूर्ति से भगवान प्रकट कर दिए उन्होंने। पर कब? जब आपका एक संबंध भगवान से होगा। अच्छा, भगवान से संबंध होना चाहिए कि नहीं हमारा? तो होना चाहिए। तो होता है क्या संबंध? कोई भी संबंध बनाओ, चाहे उन्हें पिता बनाओ, माता बनाओ, भाई बनाओ, बंधु बनाओ, सखा बनाओ। और यहां तक कि मीराबाई ने भगवान को क्या बनाई? जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति सोई। मीरा जी का चरित्र इतना सुंदर है, पर उसमें बहुत समय लगता सुनाने में। पर प्रयास करिए कि मीरा जी ने भगवान को पति स्वरूप में धारण कर लिया। इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि कोई भी एक संबंध की डोर भगवान तक जाना चाहिए। और ये ना कर पाओ तो कभी ना कभी जब भाई दूज आए या रक्षाबंधन आए तो एक रक्षा सूत्र भगवान को अपने हाथ से बांधो। भगवान आपके कौन हो गए? तो हमारी रक्षा करेंगे कि नहीं भगवान? ये संबंध होना चाहिए भगवान से। और आपको सत्य बता रहे हैं, संसार में आज तक भगवान किसी को भी भगवान बन के नहीं मिले हैं। कोई ना कोई आश्रय, कोई सहारा, कोई संबंध से भगवान मिले हैं। और भगवान कहते हैं कि तुम चलो एक तो मैं चलूं चार। भगवान 4 कदम चलते हैं अपने लिए, पर भगवान कोई ना कोई संबंध से आधार होता है। आपको एक छोटी सी कथा सुनाते हैं वृंदावन की, कि भगवान केवल संबंधी नहीं, भगवान अपने भक्त की सेवा भी कर सकते हैं। और सेवा ऐसी जो हम भी नहीं सोच सकते कि भगवान ऐसी सेवा कर सकते हैं। एक वृंदावन में एक संत थे महाराज, अपनी कुटी में रहते थे। बहुत वृद्धावस्था थी और कुटी से बाहर निकलते नहीं थे। और ऐसे संत थे कि अहिर्निश भगवान नाम लेते, राधा 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 राधा, गोविंद गोविंद गोविंद, लगातार उनका मंत्र जाप चलता था भगवान का। कुटी के सामने कोई छोड़ के चला जाता तो वो भोजन प्राप्त कर लेते थे। एक दिन एक सेवक उनका आ गया। उसने विचार किया कि बाबा अकेले रहते हैं कुटी में, हम उनकी सेवा करेंगे। तो वो बालक घर छोड़ के आया था और उसी कुटी में वो बाबा की सेवा करने लगा। अब सेवा करते करते तो उन्होंने बोला, बेटा तूने घर द्वार छोड़ दिया है, हम तेरा नाम गोपाल रख देते हैं, क्योंकि भाई नाम होना चाहिए ना।
आप जितना नाम लेंगे तो भगवान का नाम होगा कि नहीं। वैसे आपको एक बात बताएं, हमको भी हमारे बच्चों के नाम ऐसे रखना चाहिए। अभी तो ना जाने कौन सी परंपरा निकल गई, भगवान ऐसे ऐसे नाम रखते हैं कि अब हमको बोलने में भी बड़ा ऐसे रखते ना घर में नाम, टिन्नू, टिप्पू, ढप्पू, और फिर वैसे उल्टे सीधे काम करेंगे बच्चे, करते ना, गोपाल नाम रखते नहीं है। पर नहीं, आपको नाम अच्छा रखना चाहिए बच्चों का। परिणाम क्या होता नाम का, देखिए वो गोपाल जो बालक था वो वृद्ध बाबा की खूब सेवा करता था, खूब सेवा करता था, कपड़े धोना, नहलाना, धुलाना, भोजन कराना। एक दिन उसको खबर लगी कि मेरे माता जी खत्म हो गई हैं, समाप्त हो गई हैं। तो उनने बाबा से कहा कि बाबा मैं 3 दिन जा रहा हूं और माता जी का जो संस्कार है वो करके फिर तुम्हारी सेवा में वापस आ जाऊंगा। बोले ठीक है। तो बेटा जो बालक था वो कुटी छोड़ के, आश्रम छोड़ के चला गया। और उसी रात में वो जो बुढ़े संत महात्मा थे उनकी तबीयत बिगड़ गई, और तबीयत बिगड़ी और ऐसी तबीयत बिगड़ी कि उनको उल्टियां होने लगी। इतना हो गया कि रात भर उनमें ताकत नहीं बची, शरीर का पूरा पानी निकल गया। ना वो हाथ उठा पा रहे थे, ना पैर उठा पा रहे थे। पूरी धरती वहां पे गंदी होने लगी और बदबू आने लगी। कुटी से बाहर निकल नहीं पा रहे थे, हाथ से पानी ले नहीं पा रहे थे। अब वो महात्मा को लगा कि अब तो मेरी मृत्यु निश्चित है, अब मैं संसार छोड़ दूंगा, तो क्या करूं। तो बस उन्होंने गोपाल 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 चलना बोलना प्रारंभ कर दिया। लड़का तो चला गया था, कुटी में कोई दूसरा आता नहीं था। भगवान की ऐसी कृपा हुई कि ऐसा लगा कि अब तो प्राण इनके निकल जाएंगे। तो वही लड़का वापस आ गया और उसने जो देखा कि अरे ये बाबा की तबीयत तो कितनी खराब हो गई है। तो उसने तो वो तो सेवक था, उनने पूरी साफ सफाई किया, गंदे कपड़े धोया, धीरे धीरे वो बाबा को दलिया पिलाया, पानी पिलाया, गर्म पानी पिलाने लगा। तो वो जो बुढ़े महात्मा थे धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य ठीक होने लगा। अब ठीक हो गए। तो उनने बोला कि बेटा तू बहुत सेवा कर रहा है मेरी। बोले अब मैं तो आपका सेवक हूं, आप मैं सेवक हूं। ऐसा कहते कहते 3 दिन बीते और चौथे दिन जो बालक गया था उनसे बोल के कि मैं 3 दिन में आ जाऊंगा, वो बालक आ जाता है। वो बालक आया तो वो बाबा तो ठीक हो गए थे। वो कहने लगे कि बेटा तूने मेरी बहुत उपकार किया है, तूने मेरी बहुत सेवा करी है। यदि तू उस दिन रात में नहीं आता तो मैं तो मर जाता, मैं तो पानी भी नहीं पी पा रहा था। तो बालक कहने लगा तो मैं तो 3 दिन बाद आया हूं, मैं तो माँ की अंत्येष्टि करके आ रहा हूं, 3 दिन हो गए, मैं तो आपसे बोल के गया था। बोले तू झूठ बोल रहा है, तू ही तो आया था, तूने तो सेवा किया मेरी, या पूरी गंदगी उठाया तूने, साफ किया, देख अभी कपड़े सूख रहे हैं। बोले बाबा मैं तो आया नहीं था। उसी क्षण वो बाबा समझ जाते हैं कि मैं जिसको याद कर रहा था वही गोपाल मेरा गोविंद कृष्ण, वो गोपाल बन के आ गया और उसने मेरे गंदे कपड़े धोया। आंखों से आंसू गिरने लगे, धार बहने लगी कि देखो जिसको मैं पुकार रहा था वो तो नहीं आया, पर साक्षात भगवान गोविंद जिनको मैं हमेशा याद करता था वो आ गए और उन्होंने आज मेरे कपड़े धोए, मेरे को बिठाला, मेरे शरीर को उन्होंने साफ किया है, जो बदबू आ रही थी उसको उन्होंने गंदगी को साफ किया है। ये गोपाल कृष्ण कैसे हैं देखो। अब विचार करिए। तब उन्होंने विचार कर लिया कि जो जीवन में मैंने भगवान का नाम लिया था उसका पूरा प्रतिसाद उस दिन मुझे प्राप्त हो गया। बेटा तू तो चला गया था, तू नहीं आया है तो निश्चित रूप से वही मेरे गोपाल कृष्ण थे। अब विचार करो कि क्या ऐसी कथा पर हमको भरोसा होता है? क्या नहीं होता हम लोग को भरोसा कि ऐसा हो सकता है? पर नहीं, ये कलयुग में भी ऐसे हजारों लोग हैं जिनको भगवान आज भी दर्शन दे रहे हैं। समय का अभाव है, नहीं तो और भी बहुत सारी कथाएं हैं कि भगवान कैसे कैसे मिल जाते हैं। पर एक बात निवेदन करते हैं कि बिना संबंध के भगवान मिलना असंभव है। स्कंद पुराण रेवा खंडे 3 अध्याय संपूर्णम। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की। आगे कथा में आया कि सूत जी महाराज कहते हैं कि वो साधु वैश्य और बनिया और अपने दामाद को लेके पैसे धन संपत्ति मिल गई, वापस नाव पे लेके आने लगा। तो भगवान ने एक बार परीक्षा ली, वहां पर भी झूठ बोले।
झूठ बोले तो भगवान उनको दर्शन देते दंडी स्वामी के रूप में। और भगवान कहते हैं कि देखो तुम जो बार बार झूठ बोल रहे हो इसके कारण तुम्हारे जीवन में कठिनाई आ रही है। तो उसने हाथ जोड़ा और कहता है कि अब आप रास्ता बताइए, हमें क्या करना चाहिए। तो देखो ये रास्ता भगवान ने उसको बताया, ये रास्ता अपन भी सुने। पहला काम भगवान ने बताया, हम लोग को भी करना चाहिए। भगवान क्या कह रहे हैं? गौ सेवा। पहला काम क्या बताया भगवान ने? भगवान ने खुद की पूजा नहीं बोले हैं, भगवान ने कहा है गौ सेवा। क्या करना चाहिए हमको? हम सबको गाय की सेवा जरूर करना। गौ पशु नहीं है, बात ध्यान रखो। गौ साक्षात भगवान का स्वरूप है। फिर कभी समय मिलेगा तो कथा सुनाएंगे गौ का अवतार कैसे हुआ और गौ के अंदर क्या क्या है। लेकिन गौ सेवा करना चाहिए। यदि नहीं कर पा रहे हो तो घर में एक पात्र बनाइए और उसमें 10-5 रुपए रोज डालिए और कोई भी आश्रम में जहां गौ सेवा होती वहां पैसा भिजवाइए। नाम मत देखिए कि मेरा नाम होना चाहिए, अकाउंट में डाल दो, वो पैसा वो सेवा में चला जाएगा। और प्रत्यक्ष कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात। पर आजकल देखो गौ सेवा तो होती नहीं है, कुत्ता सेवा बहुत होती है। हाँ, अरे फिर देखो, अब बात निकली तो सुन लो, समय ज्यादा हो रहा। लेकिन कुत्ता सेवा कदाचित नहीं, कुत्ता तो पालने नहीं चाहिए। पहली बात, अपन पढ़ते नहीं ना, महाभारत में लिखा है, ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं। 6 खंड वाला महाभारत में जहां स्वर्गारोहण पर्व का वृत्तांत आया है वहां पे युधिष्ठिर महाराज और इंद्र की वार्ता है, वहां पे पढ़ लेना कभी क्या लिखा हुआ है। कुत्ता पालने वाले के लिए, कुत्ते को छीने वाले के लिए स्वर्ग के द्वार सदा सर्वदा के लिए बंद रहते हैं। उनके द्वारा दिया गया जल पितृ तक नहीं पहुंचता है और बुलाने पर पितृ उनके घर की तरफ देखते भी नहीं है। इतना दोष है। हमको नहीं पता आपके यहाँ पल रहा है कि नहीं, पर नहीं, इसलिए तो बोल रही हूँ। इसको कितना ही मना करो। देखो अबे हम तो लिखी बात बता रहे हैं आपको प्रमाण सहित। हमारी बात पे भरोसा नहीं है तो महाभारत पढ़ लेना, उसमें लिखा है पितृ उस घर की ओर देखते तक नहीं है। इतना दोष है कुत्ते पालने का। अच्छा बताओ, कुत्ता देता क्या है? दूध दही क्या मिलेगा बताओ? गंदगी कर दे तो मालिक उठा उठा के फेंक रहे हैं। इतना उपकार करता है कुत्ता। अच्छा होता है कि नहीं बताइए? गोबर फेंकोगे ना तो 21 प्रकार की बीमारी समाप्त हो जाएगी। 21 प्रकार की बीमारी गाय के ऊपर हाथ फेरने से समाप्त हो जाती है। कुत्ते के ऊपर क्या करोगे? कुत्ते के ऊपर हाथ फेर लो। हमने देखा लोगों घर में कुत्ता बिस्तर में सो रहा है। अरे भगवान, ये अनाचार है। ये सनातन धर्म का कोई प्रतीक है नहीं। कुत्ते को रोटी देना चाहिए, ये हमारे पंच बलि वैश्य में है, पर पालना विधान नहीं है। इसलिए गौ पालिए। तो भगवान कह रहे हैं गौ सेवा। दूसरी बात, संत सेवा। संत महात्मा कहीं मिल जाए उनकी सेवा करना चाहिए। फिर विप्र सेवा, विप्र यानी ब्राह्मण, और कोई एक ब्राह्मण को अपने घर से जोड़ के रखिए, वो भी श्रेष्ठ होना चाहिए। देखो हम किसी को आक्षेप लगाने की बात नहीं कर रहे, पर प्रमाणित बात बता रहा हूं आपको। हमारे घर में आने वाला ब्राह्मण एकदम शुद्ध होना चाहिए। व्यसन करने वाला ब्राह्मण बिल्कुल नहीं आना चाहिए घर में। ये भी हमने पढ़ा है कि व्यसन करने वाला ब्राह्मण, ये लिखा है धूम्रपानम विप्रेजनम ये कुर्वन्ति नराहा ये नरहा यान्तु नरकहा ब्राह्मण ग्राम सूकराहा। और अभी तो हम देखते हैं, हमको बड़ा दुख होता है ब्राह्मणों के साथ जब रहते हैं। अभी हम कुछ दिन पहले सिवनी के आगे एक यज्ञ हुआ था और वहां पे गए थे। वहां पे 25-30 ब्राह्मण आए थे। यज्ञशाला में देखे दुर्गा सप्तशती का जो पाठ होता है उसके अंदर ही ऐसा रखते थे चूर्ण। सभी जानते चूर्ण मतलब क्या होता है? चैतन्य चूर्ण और तमाकू जिसको कहते हैं। और ऐसा यज्ञशाला के अंदर, और मुख मतलब वैसे तो यज्ञशाला बहुत पवित्र स्थान होता है, उसमें खा रहे थे। हमने तो आचार्य से शिकायत करे कि गुरुजी आपके व्यवस्थाएं ठीक नहीं है और यहाँ पर आप जरा टाइट हो जाइए, यहाँ पे लोग अच्छे से व्यवहार नहीं कर रहे हैं। हमने शिकायत करा। तो ब्राह्मण अच्छा आना चाहिए अपने घर पे। व्यसन करने वाला ब्राह्मण घर में आता है तो पूजा का फल बाल की नोक के बराबर प्राप्त नहीं होता। वो तो नरक जाएगा ही जाएगा, पर तुमको पकड़ के जरूर लेकर जाएगा ब्राह्मण।
इसलिए व्यसन करने वाला। अच्छा, हमसे कई लोग कहते हैं पंडित जी हम कैसे जाने ब्राह्मण कैसा है, क्या खाता क्या नहीं खाता। हम उनसे कहते हैं पानी पीना, तब बहुत ध्यान रखते हो आप लोग। पानी पीता है ध्यान रखते कि नहीं, पानी कैसा है हमारा। और जो हमको इस संसार से पार कराए उसका ध्यान नहीं रखोगे। सुपारी खाना भी व्यसन होता है ब्राह्मण के लिए, बाकी लोग खाएं कोई दिक्कत नहीं है, पर ब्राह्मण को सुपारी भी नहीं खाना चाहिए, ये लिखा है। इसलिए हमारे घर जो भी ब्राह्मण, और गरुड़ पुराण में लिखा है ऐसा ब्राह्मण का तुरंत त्याग कर देना चाहिए, आपको दोष नहीं लगेगा। और श्रेष्ठ ब्राह्मण का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। तो ब्राह्मण सेवा, उसके बाद मंदिर की सेवा। यदि कोई आसपास मंदिर है तो वहां जाना चाहिए, वहां सेवा करना चाहिए। इसके अलावा फिर हमारे पूर्वजों की सेवा, और माता पिता जीवित हैं या संसार छोड़ दें, सास ससुर हैं तो उनकी भी सेवा करना ही चाहिए। बहुत सुंदर सुंदर कथाएं हैं, फिर कभी जरूर सुनेंगे। पर जीवित माता पिता की सेवा भी करने का पुण्य उतना ही प्राप्त होता है जितना मंदिर में जाके भगवान की सेवा करने का पुण्य प्राप्त होता है। हमने कई जगह देखा है धीरे धीरे उपेक्षा हो जाती बुजुर्गों की। जब माता पिता बूढ़े हो जाते हैं, सास ससुर बूढ़े हो जाते हैं, तो उनकी बहुत लोग उपेक्षा, बात नहीं करते उनके साथ, उनको दूर कर देते। नहीं, उनकी खूब सेवा करिए। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि यहाँ से गंगा जी जाओगे 500 किलोमीटर चलना पड़ेगा, तब जाके आपको गंगा का स्नान का फल प्राप्त होगा। लेकिन सुबह उठने के बाद यदि आपने माँ के चरणों में आपने अपने नाखून में हाथ भी लगा लिया तो गंगा जल के स्पर्श का फल प्राप्त हो जाता है। अब बताओ, आपको जाने की जरूरत नहीं है, पर माता पिता की सेवा से वंचित नहीं होना चाहिए। इसलिए हम कहते हैं कि अपने बच्चों को थोड़ी थोड़ी धार्मिक शिक्षा जरूर दीजिए। और सबसे अच्छा विषय है रामचरितमानस, रामायण जरूर पढ़ना चाहिए, और अपने बच्चों को पढ़ाना भी। अभी तो हम शिक्षा दे रहे हैं कि बेटा तेरे को नोट कैसे कमाना, बस यही शिक्षा दे रहे हैं बच्चों को। नहीं, शिक्षा के साथ साथ धर्म की शिक्षा भी दीजिए, तब हमारा कल्याण हो पाएगा। स्कंद पुराण रीवा खंडी 4th अध्याय संपूर्णम। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। 5th अध्याय में वृत्तांत आया, साधु वैश्य का परिवार पूरा मिल गया, बड़े प्रेम से जीवन व्यतीत करते हैं। आगे कथा में वृत्तांत आया कि भगवान की कथा और भगवान की कथा के प्रसाद का महत्व आया है कि भगवान की कथा के प्रसाद को छोड़ने के कारण एक राजा के पुत्र मृत्यु के तुल्य कष्ट हो गया था, और उस प्रसाद को ग्रहण, कथा सुनने से वो राजा का कष्ट दूर हो गया। बहुत छोटी सी कथा है, आधे मिनट की कथा है कि भगवान के प्रसाद को छोड़ने से घर पे संकट आ गया, और भगवान की कथा सुनने से वो संकट समाप्त हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रसाद लेना भी चाहिए और कथा सुनना भी चाहिए। हम लोग की आदत सुनने की कम होती है, होती ना कम। अरे कौन जाएगा, कई बार ऐसी होता है, जैसे कहीं से बुला हुआ आया, भगवान सत्यनारायण की कथा है, तो लोग क्या विचार करते हैं, चले जाएंगे, अभी पंडित जी आएंगे, लीलावती कलावती कथा सुनाएंगे, 2 घंटे हमारे कान खाएंगे, अपन तो बाद में जाएंगे। थोड़ी देर में शंख की आवाज आती है, बोले अभी तो 1 ही बजा है, फिर दूसरा बजा है, फिर तीसरा बजा, थोड़ी देर में स्वाहा स्वाहा की, बोले अब तो हवन ही हो गया, अब तो प्रसाद लेने चले जाएंगे। भगवान बोलते कुछ नहीं है। भगवान कहते हैं जब तेरे पे संकट आएगा ना, फिर अपन चिल्लाते हैं भगवान बचाओ भगवान, तो भगवान कहते रुक जा, अभी 1 ही शंख बजा है, अभी थोड़ा और परेशान हो जाए, अभी तो हवन होना बाकी है। इसलिए जहां से मिले भगवान का प्रसाद प्राप्त करिए, और ना जा पाए कथा सुनने, समय हो तो जरूर जाइए, और ना हो तो भगवान का पंचामृत, भगवान का चरणामृत और भगवान का प्रसाद ये जरूर लेना चाहिए। भगवान, बहुत ध्यान से सुन लीजिए, भगवान का प्रसाद बोल रहा हूं, प्रसाद यानी अभी यहाँ जो भोग लगा है आटे का, ये लेना चाहिए। अभी यदि एकादशी होती किसी की तो लेते क्या प्रसाद? नहीं लेती। क्या बोलते हम, अरे भगवान इसमें तो आटा है ना, हमारा उपवास है, बोलते ना हम लोग। नहीं, जो चीज भगवान के पास जाती है, भगवान जिस चीज को नेत्र से देख लेते हैं, जिसमें तुलसी डल जाती है, वो भगवान का भोग है। ना वो आटा है, ना वो शक्कर है, ना वो खीर है, ना वो हलवा है, वो भगवान की कृपा है, और उसको नहीं ले रहे हम, ये गलत है ना। और आपको सच्ची बता दें, हम अभी तो हमको यही नहीं पता कि उपवास करना कैसे चाहिए। अच्छा, उपवास का मतलब जानते हैं आप सब लोग क्या होता बताओ?
हैं? खाना मत खाओ। रोटी मत खाओ। तो अजगर, अच्छा बताओ, अजगर तो 6 महीने नहीं खाता, तो वो उपवास कर रहा है कि अपन? उपवास करो दिन भर, भगवान का स्मरण करो। देखो बात निकली तो सुन लो, फिर अपन चुगली मत समझ। करो। बिल्कुल सुनिए, उप यानी होता है समीप, और वास यानी रहना। किसके समीप रहना? रहना। अब कितना रह पाते आप लोग बताओ? माला जब करते हो बैठ के, आज हमारा एकादशी का व्रत है, हम आज 11 माला करेंगे, 21 माला करेंगे, 100 माला करें? नहीं, पहले घर भर के लिए भोजन बनाओ, उसके बाद साबूदाने की कढ़ैया भर के खिचड़ी, और फिर खूब प्रेम से पाओ, और 2 घंटे हो गया उपवास। इसको व्रत नहीं कहते। हमने तो कई जगह देखा है कि उपवास के दिन तो ज्यादा पकवान बनते हैं, ये बनाओ तो वो उसका आटा ले आओ, तो इसका आटा ले आओ, तो ये लड्डू बनाओ, तो ये खीर बनाओ, तो आप दूध, और पुरुष लोग भी पीछे नहीं रहते हैं। एक दिन पहले शुरू हो जाते, कल व्रत है आज अच्छा खा लो, उस दिन भी खाएंगे, और दूसरे दिन कहते देखो कल व्रत था हमारा आज अच्छा खाएंगे। यही चलते रहता नहीं। आपको बता दें, भगवान को खाने और नहीं खाने से कोई लेना देना नहीं। आप 4 टाइम खाओ ना, पर भगवान का मुख्य मतलब है भजन से। जिस दिन आप व्रत करो उस दिन करो फल आहार। क्या करना चाहिए? तो अपन ने उसमें एक मात्रा लगा दिए हैं, फा में ऊ की मात्रा लग गई, तो क्या हो गया वो? फुल आहार। खूब सारा खा लो आराम से। नहीं, फल का आहार करिए जो भगवान ने बनाया है। पके पकाए केले खाओ, हलवा अपना सेब खाइए, या अन्य कोई चीज खा लो। अच्छा दूध केला खा लो ना। तो देखिए उससे क्या होता है, आपका शरीर भी हल्का रहेगा, आपको नींद नहीं आएगी, और आप भगवान का भजन में मन लगेगा। अन्यथा मन लगता नहीं है भगवान का। इसलिए प्रयास करना चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा भजन करें। देखो खाने से कोई भगवान का कोई लेना देना है नहीं। इसलिए हमको जिस दिन व्रत करो ना, उस दिन लगातार भगवान का नाम लेना चाहिए। राम राम राम, गोविंद गोविंद, गोपाल कृष्ण हरे मुरारे, जो लेना है वो लीजिए, पर नाम जप होना चाहिए, तब हमारा कल्याण हो पाएगा। खाओ ना खाओ उससे कोई तात्पर्य भगवान का नहीं है। इसलिए प्रयास करना चाहिए, तथा हमें जहां से मिले भगवान की कथा सुनना चाहिए, कोई ना कोई ग्रंथ पढ़ना चाहिए, और एक नियम जरूर बनाइए कि हम जब तक 1-2 पन्ने किसी ग्रंथ के नहीं पढ़ेंगे तब तक हम सोएंगे। तो अभी तो क्या होता है, ग्रंथ तो हाथ में रहता नहीं है, लेकिन सोते समय उठते समय एक ग्रंथ जरूर रहता है। हमको किसने देखा, हम किसको क्या डाल दें, हम क्या करना है, हमको क्या करना, ये बहुत सारा विषय है। इतना देखते इतना करना अच्छी बात है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि सोते सोते भी मोबाइल चलाओ और सुबह उठते ही सबसे पहले वही हाथ में आता है महाराज। नहीं, ये रास्ता ठीक नहीं। कुछ ना कुछ पढ़िए, क्योंकि आप दिमाग को भोजन दे नहीं रहे ना। और ऐसा नहीं, मोबाइल कोई खराब चीज नहीं है, उसमें इतनी अच्छी अच्छी चीजें हैं, पर उससे भी पढ़ा जा सकता है। पर हम किस चीज का उपयोग क्या कर रहे हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। इसलिए आज की कथा का विराम करते हैं, एवं एक सुंदर वृत्तांत आता है कि भगवान को ढूंढने का प्रयास ना करें। जिस पे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, भगवान उसके घर दर्शन देने चले जाते हैं। मोरध्वज की कथा आपने कभी न कभी सुनी होगी कि मोरध्वज कौन थे। उनकी पत्नी का नाम पद्मावती था। एक भगवान शिव की कृपा से एक पत्नी क्या कर सकती है, और दान में इतनी ताकत होती है कि भगवान को लाकर अपने द्वार पे खड़ा कर देता है। मोरध्वज का क्या नियम था, दान करते थे बस। उनने कभी नहीं कहा कि गोपाल कृष्ण मेरे आंगन में आएंगे, पर भगवान को आना पड़ा। अच्छा विचार करो, दान की प्रवृत्ति कैसी होना चाहिए। हम कागज के टुकड़े, नोट या अन्य कोई पदार्थ दान करें तो बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन कोई अपने पुत्र को दान कर सकता है, वो भी आधा चीर के। ओम प्रजापते स्वाहा। जल जगदीश हरे।